लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां और तेज हो जाएंगी। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है तो बीजेपी राम मंदिर के सहारे लोकसभा चुनाव साधने की तैयारी में है। यानी कि सभी दल अलग अलग तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो किसी भी गठबंधन में शामिल न होने वाली बसपा में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मायावती भी अब एक्टिव हो गई हैं। वो पार्टी कार्यालय में लगातार बैठक कर रणनीति बनाने में लगी हैं। वैसे मायावती ने तो ये साफ ऐलान कर ही दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। इस ऐलान के बाद मायावती ने सभी को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने चुनाव बाद गठबंधन से इनकार नहीं किया है, लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी। आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से चंद दिनों पहले भी उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद से मायावती पर बीजेपी की बी टीम का आरोप भी लगने लगा था। वहीं हाल ही में फिर उन्होंने गठबंधन में शामिल न होने की बात कही है और उनका कहना है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती का कहना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान होता है। वैसे जब मायावती ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ा था तब उनका हाल क्या था, उनको कितनी सीटें मिली थी, और 2019 में जब सपा के साथ गठबंधन किया तब उनका हाल क्या रहा और मायावती को तब कितनी सीट मिली, जी हाँ आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मायावती कह रही कि गठबंधन करने से नुकसान होता है। तो वहीं अब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद पार्टी पदाधिकारियों को इसकी वजह भी समझाई है कि आखिरकार वजह क्या है। बैठक में उन्होंने कहा कि चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन अथवा किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। बार बार धोखा खाना कोई होशियारी नहीं है। गठबंधन के ऐसे कड़वे अनुभवों से कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। बैठक में उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले जैसे अपराध का राजनीतिकरण हुआ है वैसे ही वर्तमान में धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, यह उचित बिल्कुल नहीं है। इससे देश व जनहित प्रभावित होता है। मायावती ने कहा कि देश के साथ दुनिया के भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्यों में जनहित की मजबूत सरकार की जरूरत है। बसपा प्रमुख ने पिछली बैठकों में दिए निर्देशों की समीक्षा की और इस दौरान कुछ मिली खामियों को दूर करने के लिए भी कहा। साथ ही बदले हालात में समीकरणों के मद्देनजर तैयारियों के निर्देश भी दिए। मायावती ने सरकार पर भी हमला बोलते हुए मुफ्त राशन योजना को निशाने पर लिया और कहा कि जबरदस्त महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से दुखी व पीड़ित देश के 81 करोड़ से अधिक लोग जीने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज हैं। यह कोई इनकी रोटी रोजी का स्थायी हल नहीं है। ऐसे में सरकारों की कार्यशैली पर उंगली उठना स्वाभाविक है। इनकी नीतियों से कुछ मुट्ठी भर लोगों का भला हो रहा है। देश के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों का हित बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पूंजीपतियों की पूंजी लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय संपत्ति का विकास हो रहा है, न जनता खुशहाल हो पा रही है। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सभी के स्थलों का पूरा आदर सम्मान करते हुए सबके साथ न्याय और उनके सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करती है। 4 बार रही सरकारों में लोगों ने यह अनुभव भी किया है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी संविधान और धर्म का सम्मान करते हुए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसा देश में अक्सर देखने को मिलता रहा है और अब तो खुलकर हो रहा है। तो पार्टी कार्यालय पर मायावती लगातार बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव में वक्त बहुत कम बचा है। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर अब बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक्टिव हो गई है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रचार प्रसार में लग गए हैं।